अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं और जानशीर भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज सुबह का नाश्ता बहुत लाइट करने को दिल था। जानशीर का नूडल्स खाने का दिल था, जैसे कि वो बच्चे हैं और वो शदाई हैं नूडल्स के बहुत ज़्यादा। आप शदाई हैं ना? हाँ जी, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैंने फिर उनके लिए नूडल्स बनाए और मैं सिर्फ आज खाने लगी हूँ दही। सुबह सुबह नाश्ते में दही खाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हद से ज़्यादा। तो उसके साथ साथ फिर मैं दही का एक मास्क बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा बेसन और 1 टेबलस्पून दही, थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा जो है ना टर्मेरिक। इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं स्किन के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं बना लूँ। तो मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून बेसन, दही, शहद और हल्दी। ये बहुत अच्छा फेस पैक है, विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो हनी होता है ना, वो स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, जैसे आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है। और जो दही हो गई, दही से ये होता है कि आपकी स्किन वाइट भी होती है, कॉम्प्लेक्शन अगर डल है तो वो बहुत ब्राइट हो जाता है, ग्लो आ जाती है। और टर्मरिक आपको पता है, हल्दी असल हल्दी होनी चाहिए, वो होती है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपकी अगर पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं और स्किन को ब्राइट करने में भी हल्दी बहुत अच्छी है, पिंपल्स भी दूर करती है। और अगर उनके निशानात रह जाते हैं, डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, तो ये फेस पैक उस डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन इसको आपने वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना होगा अल्टरनेट डेज में। जब तक अब मैं नाश्ता करती हूँ और इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ज़रा इस थोड़ी देर पड़ा भी रहे ना, जो चीज़ें होती हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स भी हो जाती हैं। बहरहाल अगर ज़्यादा सर्दी अभी नहीं आई, मौसम नॉर्मल ही है, तो मैं ठंडा करके लगा रही हूँ। और अगर सर्दी ना हो तो मैं इसको ऐसे ही लगा लेती, मैं ठंडा ना करती। जानशेर से हेलो। तो जानशेर जनाब जो है ना, ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, हर वक्त बस इनको नूडल्स खाने का शौक़ होता है। और दही में अब ज़ाहिर है, जब डाइट कॉन्शियस इंसान हो तो कोशिश करता है कि वो शुगर ना यूज़ करे, तो दही बिल्कुल फीका मुझसे नहीं खाया जाता। तो इसलिए जो है ना, 2 मैं टैबलेट्स यूज़ करी हूँ, वो चाहे जो भी जिस कंपनी की भी हो। तो मैं इसको बच्चे से मिक्स करती हूँ और फिर मैं इसको खाऊंगी। दही के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और बेसिकली वो होते हैं स्टमक के लिए भी। जो स्टमक में जो हमारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं ना, प्रोबायोटिक्स उसको रिलीज़ कर देता है। और सुबह सुबह खाली पेट प्रोबायोटिक्स हमारे स्टमक के लिए बहुत बहुत बेस्ट होते हैं। कहते हैं, एक हकीम साहब थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती, जो सुबह दही खाता है नाश्ते में खाली पेट, वो मर कैसे जाता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि दही की इतनी बेनिफिट हैं, यानी कि दही हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होगी, कि उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि वो इंसान मर कैसे जाता है जो सुबह नाश्ते में दही लेता है। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह पाव पाव दही खाते हैं नाश्ते में। मास्क अप्लाई करने के बाद अब मैं थोड़ा सा स्टडी करने लगी हूँ, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। अगर मैंने जो है CSS का मास्क बना लिया था मैंने, और वो ठंडा भी हो गया था, उसको मैंने स्किन पे अप्लाई कर दिया है। और अब जी मेरी पढ़ाई का टाइम हो रहा है, हर चीज़ मैं साथ साथ मैनेज कर लेती हूँ, बस सिर्फ ये है कि मैनेज करना आना चाहिए। तो जी ये नॉवल है मोथ स्मोक, बहुत ही अच्छा है, इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। और जो है ना, वोकेबलरी अगर आपने इंक्रीज़ करनी है CSS के लिए, तो ये है सर जिलानी हसनैन जिलानी पेनासी एकेडमी मैंने ज्वाइन की हुई है। तो ये उसके जो है ना नोट्स हैं, और ये अंदर इसकी सारी वोकेबलरी है, जो आजकल यानी कि बहुत जो यूँ समझ लें एडवांस वोकेबलरी है ना, ये वो है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सर ने पिक्चर्स वगैरह भी लगाई हुई हैं, तो ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। कॉर्नोकोपिया, ये भी एक नया वर्ड है। कंटेमियस, कोरोड, क्रास, क्रीस, कल्पेबल, कर्ट। अब कर्ट का क्या मतलब होता है? बदतमीज़, यानी कि रूडली ब्रीफ इन स्पीच। द ऐसे वॉज कर्ट एंड टू द पॉइंट, यानी कि मतलब है कि सर ने ये भी बताया हुआ है कि क्या ये वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। अब मैं रोज़ाना के 50 वर्ड्स याद करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है पेपर्स का। तो बस आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियो CSS पे भी बनाऊँगी। और जी ये है मेरा पहला फूल, जो निकाह के बाद मुझे जानशेर ने दिया था, मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से।
और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं ये बुक्स उठाकर बैठी थी, यही पढ़ने लगी थी, तो मैंने सोचा फ़िलहाल आपसे यही शेयर करूं। और ये भी है, एक फूल वो था, 2-3 फूल हैं इसी में। और अच्छा, अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम देना है कंपटीशन का, या जो है अगर वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है ना, तो वो पेनासिया मुल्तान में जो एकेडमी है ना, वहाँ से हसनैन जिलानी से ना ये ले सकते हैं आप सर से। और मज़े की बात यह है, फिर इसमें ईडियम्स भी हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, सारा कुछ है। अगर आप रोज़ाना के भी इसको 30 और 20 पेयर बनाकर याद करें सारा कुछ, तो ये आपकी बहुत ही इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी इससे। और कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो कहीं भी इंग्लिश में मार नहीं खाएंगे, क्योंकि सर ने बहुत ही डिटेल से ये नोट्स बनाए हुए हैं सारे। तो मैं अब पढ़ती हूँ फिर, और उसके बाद ये थोड़ा सा मैं नावल पढ़ूँगी। ये नावल भी बहुत अच्छा है, लव स्टोरी है। तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ आपसे मज़ीद और गपशप करूँगी पढ़ाई के बाद। और इस तरह की अगर जो बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे साथ साथ डिस्कस करूँगी। उससे पढ़ने से जो है ना, इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव होती है, बोलने में भी, लिखने में भी, आपकी ग्रामर ठीक होती है। अब जैसे ये चैप्टर वाइज नावल है, तो इसका है, अभी ये चैप्टर 8 है, व्हाट लवली वेदर वी आर हैविंग फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो इसे पढ़ने से ना आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और इंशाल्लाह अगर किसी ने CSS करना है ना, तो मैं आप लोगों से सारी बुक्स और सिलेबस वगैरह और नोट्स जितना मुझसे हो सका, मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी। तो अभी ये मैंने कुछ पढ़ा है, और साथ साथ मैं लिखती रहती हूँ। जैसे मैं अगर देखती हूँ, तो इधर मैं पढ़ रही थी, जैसे ये एक टेक्स्ट है कि बी केयरफुल दारू, उजी सेज एक्सेप्टिंग हिज गिलास फ्रॉम मुमताज़, शी इज़ ट्राइंग टू डिवाइड अस। तो इधर अब मुझे लगा कि इधर जो थीम जनरेट हो रही है, वो थीम ऑफ सेपरेशन है, और ड्रामेटिक आयरनी है, प्रोफेटिक रिमार्क है। तो इस तरह मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ ना। अब जैसे एक ये टेक्स्ट है कि यू नो यू आर इन ट्रबल व्हेन यू कांट मीट अ वुमेन्स आई, पर्टिकुलरली इफ द वुमेन हैपन्स टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स वाइफ। जबकि आपको पता हो कि जो आपकी दोस्त की जो वाइफ है ना, वो आपके बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है। तो मतलब ये इस तरह की जेलसी भी है कि दोस्त की बीवी को उसका दोस्त पसंद करने लग जाता है, और वो बीवी भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। अब इधर मैंने लिखा था कि सार्केस्टिक टोन ऑफ दारू, के उसने यानी कि तंजिया भी लहजा इस्तेमाल किया। जैसे है, आई स्टिक टू मैकडोवेल्स स्मगल्ड इन फ्रॉम इंडिया एंड एट 50 priced for those of us who make at honest living, Uzi can afford the good stuff। and मतलब अब थीम ऑफ ड्रग एडिक्शन है, तो मटीरियलिज्म है, थीम ऑफ मटीरियल, आई एम अ फादर नाउ, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो मैं इस तरह ये चीज़ें लिखती रहती हूँ, इससे इंग्लिश बहुत बहुत इम्प्रूव होती है। तो अगर किसी ने इम्प्रूव करनी है अपनी इंग्लिश, तो ये मैं सजेस्ट करूँगी, मौत स्मोक का नावल, ये लाजमी पढ़िएगा। शाम में किसी काम से अब मुझे इधर मम्मा के घर आना पड़ा, और मम्मा भी इधर नहीं है, बाबा भी इस्लामाबाद हैं। तो इधर आकर मेरा दिल काफ़ी उदास हो गया। इधर कोई है भी नहीं, और घर का हाल भी देखें, मट्टी मट्टी चीज़ें हुई हुई हैं, और घर में अगर कोई ना हो तो जाहिर सी बात है घर की हालत यही हो जाती है। तो मैं अभी आई बहुत थोड़े से टाइम के लिए हूँ, 5 मिनट के लिए आई हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आऊँगी मैं, फिर आकर सफाई वगैरह भी करवा जाऊँगी। और ये हमारे मिठू साहब, ये भी बहुत उदास हुए हुए हैं, क्योंकि घर कोई नहीं है। मेरा भी दिल बहुत ही ऐसे बस बहुत अजीब सा, औखा सा होने लग गया इधर आकर के, घर कोई भी नहीं है। बहुत याद आती है माँ बाप की भी, जाहिर है उनकी ज़िंदगी में ख़ास वैल्यू होती है। ठीक है जी, ये आज का व्लॉग था यहीं तक। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिठू के पास कोई नहीं है।